हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैन एंड कुड के सेंटेंसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैन का यूज कहाँ पे करें और कुड का यूज हम कहाँ पे करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, कैन और कुड में क्या डिफरेंस है और इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो टॉपिक है आज का यूज ऑफ कैन एंड कुड इन इंग्लिश। ओके, तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कैन का यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं। कब करते हैं? प्रेजेंट टाइम में। जब भी हम कोई प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं उसमें हम कैन का यूज करते हैं। और कैन का मीनिंग होता है सकना। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। और कुड का मतलब भी होता है सकना। कुड वैसे हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। बट अब जैसे हम बात करते हैं आज कैन और कुड की, तो कैन का यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी बतानी हो, योग्यता बतानी हो। मुझे अपनी योग्यता बतानी हो, किसी और की योग्यता बतानी हो, एबिलिटी बतानी हो, या फिर कोई परमिशन हो, अनुमति, या फिर कोई पॉसिबिलिटी, संभावना बतानी हो, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ये प्रेजेंट की बात बोल रही हूं मैं तैर सकता हूं। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्विम। सेकंड एग्जाम्पल इज, तुम अब जा सकते हो, मैं उसको परमिशन दे रही हूं। हम क्या कर रहे हैं? उसको अनुमति दे रहे हैं, तुम अब जा सकते हो। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू कैन गो नाउ। ओके, ये तो थे हमारे कैन के एग्जाम्पल। अब हम कुड पे पढ़ते हैं कि कुड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कुड इज, कुड का यूज हम तीन तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है पास्ट एबिलिटी के लिए। मैंने बताया था कुड कब यूज होता है? पास्ट के लिए। और कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए। तो कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं। एबल मीन्स मैं किसी चीज को करने के लिए एबल हूं, योग्य हूं। एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो बीते हुए समय की कोई भी योग्यता बतानी हो आपको, ठीक है, पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हो आप जहां पे। या फिर सेकंड है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी से हम कुछ ज्यादा ही विनम्र निवेदन करना हो, हमें कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है। थर्ड है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, यानी कि संभावना दिखाने के लिए। इन तीन चीजों में हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था, यहाँ पे था आया है। क्या बता रहे हैं हम? यहाँ पे पास्ट की बात बता रहे हैं। जब मैं छोटा था, तेज दौड़ सकता था। सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग। मैंने क्या बताया था? जहां पे हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कुड का। और जहां पे हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं कैन का। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट के लिए। और मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि मैं तेज दौड़ सकता था। कब? जब मैं छोटा था। तो आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग। और अब मैं बोलती हूँ कि मैं तेज दौड़ सकती हूं, तो हम बोलेंगे आई कैन रन फास्ट। बस दो चीजें अपने माइंड में सेट कर लो। कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए, कुड यूज होता है पास्ट के लिए। अब मैंने सेकंड बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं। एग्जाम्पल इज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल आपको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है ना, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। अगर आपको बिल्कुल ज्यादा ही जरूरत है, आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि कृपया करके आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया करके, तो उसमें आप कुड का यूज कर सकते हो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है। तो इन डिफरेंसेस पर ध्यान देना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कैन और कुड में डिफरेंस अपने माइंड में सेट कर लो। अब मैं इसके आपको 30 एग्जाम्पल्स बताती हूँ, 30 डेली यूज सेंटेंसेस बताती हूँ, जो कि कैन और कुड के होंगे। आप उनकी लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे दूंगी, वो आप कमेंट करके मुझे उनकी इंग्लिश बताना। और आप घर पे भी एग्जाम्पल्स लिखकर हिंदी के और उनकी इंग्लिश बता, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी इंग्लिश लिख के। ठीक है, तो आपको कैन और कुड का डिफरेंस पता लग जाएगा। तो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं हम पहले।
30 डेली यूजेस सेंटेंसेस है, ठीक है, विद हिंदी मीनिंग। फर्स्ट इज मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो अच्छा गा सकती है, शी कैन सिंग वेल। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक फूड। वे फुटबॉल खेल सकते हैं, दे कैन प्ले फुटबॉल। मैं आज नहीं आ सकता, आई कांट कम टुडे। हम और इंतजार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वेट मोर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाजा खोल देंगे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर फोन। जब मैं बच्चा था, तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। हम साफ साफ तारे देख सकते थे, वी कुड सी द स्टार्स क्लियरली। वो सुंदर नाच सकती थी, शी कुड डांस ब्यूटिफुली। मैं कल तुम्हारी मदद कर सका, आई कुड हेल्प यू यस्टरडे। क्या आप दोबारा बोलेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। मुझे दर्द महसूस हुआ, आई कुड फील द पेन। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे। तुम मेरा पेन ले सकते हो, यू कैन टेक माई पेन। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं उसे अभी कॉल कर सकता हूँ, आई कैन कॉल हिम नाउ। क्या मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ, कुड आई गो आउट फॉर अ मिनट। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर सका, आई कुड नॉट फिनिश इट ऑन टाइम। क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक स्लोली प्लीज। हम अब अपना काम शुरू कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट अवर वर्क नाउ। वो सब कुछ समझ सकता था, ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश इजली। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के 30 कैन और कुड के सेंटेंसेस। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक